कि ईवीएम मशीन पे चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ तब हम भी चुनाव में जाएंगे। हम बहिष्कार करते हैं ईवीएम मशीन का। ईवीएम मशीन का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन है, इलेक्शन भ्रष्ट मशीन, ये है ईवीएम मशीन। ये 2012 में और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, मगर फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट चाहता था, मगर भारत निर्वाचन आयोग किसका सकंजा, भारत निर्वाचन मोदी जी आएंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ भाई 10 सीट भी नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ बैलेट पेपर पूरे देश में करा ले। अरे मोदी जी के सामने मैं चुनाव लड़ूंगा है, अगर तुम कराओ बैलेट पेपर पर चुनाव पूरे देश में, मतलब मोदी जी के सामने चुनाव बिल्कुल, और उसकी जमानत जब्त करा दूंगा। ये भी शुरू हो गए। 87 करोड़ लोग जो है ना 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं बचक रहे हैं, उसमें पल रहे हैं, समझे। और ये कह रहे शुरू हो गया, ये भी रिपोर्ट है। कौन गद्दार लोग हैं जो लोकतंत्र के साथ और जनादेश के साथ जो छपट कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, और उसके साथ जो है बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं यहाँ के जनादेश को। इसलिए बैलेट पेपर पर चुनाव कराना है, देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। जिस तरीके से लगातार ईवीएम की चर्चा हो रही है, देखिए ईवीएम तो हटाना जरूरी है। ईवीएम तो सुप्रीम कोर्ट, हमारी पार्टी है जिंदाबाद क्रांति पार्टी। मैं भी अभी जाऊंगा और कई बार मैं कह चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई मैं भी लिखित में दे रहा हूँ। भारत निर्वाचन आयोग जिस दिन जाऊंगा, आप सभी जितने सोशल मीडिया वाले सबको बता के जाऊंगा और वहां लिख के दे के आऊंगा भारत निर्वाचन आयोग को कि ईवीएम मशीन पे चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ तब हम भी चुनाव में जाएंगे। हम बहिष्कार करते हैं ईवीएम मशीन का। ईवीएम मशीन का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन है, इलेक्शन भ्रष्ट मशीन, ये है ईवीएम मशीन। इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम से क्या हो गया भाई, एक बात बताओ, टाइम तो लगता है किसी चीज में। आप बदल दोगे क्या? आप मुझे बचाओ, हर चीज में जो है पूर्ण तरीके से, अगर गेहूं की फसल बोई जाती है तो उसमें समय लगता है ना, है। अगर गर्म में बच्चा आता है उसको समय लगता है ना। पेपर से घोटाला नहीं होगा? किससे? बैलेट पेपर। मैं बैलेट पेपर से कैसे होगा घोटाला? आप कहाँ कर दोगे? तो मशीन गायब, तो तुरंत सेटिंग करी और तुरंत गायब है। भाई है क्या उसका? यार चुनाव आयोग को हम गए हैं, हमारे पास आ जाए, हम उसका दिमाग हैंग करके दिखा देंगे, दोबारा देखना सीधा वहां जाएगा। हाँ अरे भाई इतनी बात तो बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम हटाओ। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी, अब कितनी बार इसे सबूत ही देते रहेंगे? जब पूरा देश कह रहा है, 15,000 अभी जो है शिकायतें दर्ज हुई, तो उसके आधार पर भाई जब तुम्हारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो एक बात बताओ, निर्वाचन आयोग वकालत क्यों कर रहा मशीन की? इसका मतलब है निर्वाचन आयोग में देश के जनादेश के साथ गद्दारी करने वाले आतंकवादी बैठे हैं, देशद्रोही बैठे हैं, इस देश को लूटने वाले बैठे हैं, डकैत बैठे हैं। भारत निर्वाचन आयोग, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कौन से अधिकारी हैं जो भारत निर्वाचन आयोग में हैं, जो ईवीएम पर चुनाव कराना चाहते हैं। जब बार बार किसी चीज पे सवाल उठते हैं तो निष्पक्ष कार्रवाई होती है, और निष्पक्ष होने का मतलब है कि ये हम बैलेट पेपर पर चुनाव कराएंगे और कराना चाहिए। और मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी बड़ी किताब है तो लाल के आडवाणी ने लिख दी ईवीएम के खिलाफ, ठीक है। एक वो जो सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है, जो पक्का कट्टर हिंदू, जिसकी जो लड़की है जो सायरा मोहम्मदन को ब्याही है, समझे नहीं, वो पक्का हिंदू कट्टर, उसने भी लिखी। और उसके लिखने पर ये 2012 में और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, मगर फिर भी क्यों सुप्रीम कोर्ट चाहता था, मगर भारत निर्वाचन आयोग किसका सकंजा, भारत निर्वाचन बोर्ड। अब तो ये चाहती है सरकार कि भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो है वो भी पार्टी का हो, इनकी भाजपा का। तो कैसे आपने इस पर चुनाव करोगे? दूसरे नंबर ईवीएम हटनी ही चाहिए, और मैं विरोध करता हूं, और मैं लिखित में देके आऊंगा। और जिस दिन जाऊंगा भारत निर्वाचन आयोग, उस दिन सभी आपके सोशल मीडिया सभी को एकदम खबर देके आऊंगा। जो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस ईवीएम को लेकर, मतलब पिटीशन लगा हुआ है, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुने भाई, कितनी सुनवाई करोगे आप? यही देते रहो ईवीएम। एक बात बताओ, ये तो पैसे वाले लोग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को गरीब चला जाएगा अपने अधिकारों के लिए? आप मुझे बताओ, लोअर कोर्ट में न्याय नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट की तो बहुत दूर की बात है। लाखों रुपए तो वकील मांगता है, पर पिटीशन फाइल करोगे और कहीं पिटीशन आपकी कैंसिल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, जुर्माना ठोक देगा, ये मेरा समय जाया कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का। तुम्हारे पास 50 लाख का जुर्माना कहां से लाएगा आदमी? ऐसे ठोके है ना, तो ये डर पैदा कर दिया कि आदमी हक मांगने जा रहा है। अगर आपने पिटीशन रद्द करनी है कर दो, मगर जुर्माना और ठोकता है सुप्रीम कोर्ट। ईवीएम पे भरोसा ना कोर्ट पे भरोसा किस? भाई कोर्ट तो सब कह तो रहे मिल गए हैं, चारों स्तंभ सब चोर लुटेरे डकैत हो गए, सब डर की स्थिति। यार एक बात बताओ, इनके शासन में क्या है सुरक्षित है? वो महिला जब जानते हो, अर्पिता साहू, अर्पिता साहू कैसे चिल्ला रही कि मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। राम राज्य में जहाँ मंदिर उद्घाटन हो रहा वहीं अयोध्या के पास बांदा में, वहां की जो सिविल जज थी उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं जज, जिला जज, और बुलाते हैं रातों को। एक बात बताओ, सिस्टम ही जब जज नहीं सुरक्षित,
जज महिला नहीं सुरक्षित तो आम जो नॉर्मल बहन बेटियां वो कैसे सुरक्षित होंगी भाई? जो उसकी सुनवाई नहीं है, जज उसे बुला रहा है, उसको कह रहा है जरा वॉक करके दिखाओ हमको, है कैसे चला जाए? अरे फैशन शो करने आई है और जज है उसे वॉक करवाता है, आके कह रहा जरा दिखाओ चाल, है हम भी देखें तुम्हारा क्या है हाल, समझे? उसने कहा कि अभी इंसाफ मांग लूंगी मैं। बैलेट पेपर से चुनाव कहाँ बैलेट पेपर पे चुनाव कराएंगे और पूरे देश में हल्लाकार मच मचेगा। और अगर ईवीएम पे हो रहा है तो ये समझ लेना आने वाले समय में देश लोकतंत्र खत्म होने वाला है और राजशाही की ओर जा रहा है। और ये चाहते हैं कि लोकशाही खत्म करके राजशाही लाएं, सामंतवादी व्यवस्था को थोपे और देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। देश के सारे अधिकार, संविधान खत्म करने की तैयारी है। यही वजह है कि जो राज अगर बैलेट पेपर से हुए फिर मोदी जी आए फिर आप क्या अरे करेंगे? मोदी जी आएंगे ही नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ आएंगे। भाई 10 सीट भी नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ बैलेट पेपर पूरे देश में करा ले। चैलेंज कर रहे हैं मोदी अरे जी को। मोदी जी के सामने मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ। है अगर तुम कराओ बैलेट पेपर पे चुनाव पूरे देश में, मतलब मोदी जी के सामने चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, और उसकी जमानत जब्त करा दूंगा, मोदी देख जी लेना। की जमानत जब्त बिल्कुल करा जमानत जब्त। ये लोग कहेंगे अरे से हाँ। हाँ बनारस से, वहीं से। अरे 5 लाख वोट से जीते हो। अरे वहां पता चल जाएगा ना ईवीएम से। हाँ। 5 लाख वोट से जीता, 5 वोट नहीं बढ़ेंगे इसको, इसके जमानती भग जाएंगे। नारे लग रहा है तीसरी बार हाँ मोदी सरकार। नारे तो लगेंगे ही, जब बहन बेटियों के नारे खोलेंगे भूतनी के। पार्लियामेंट में नारे लग रहे हैं। हाँ पार्लियामेंट में देखा नहीं, नारे लग तो रहते, कह तो रहते तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, घुस तो कहते ही हुआ है। मारा तो था वो क्या आप है स्प्रे। वो गलत काम तो किया वो काय का गलत काम किया भाई? क्या करा? बम फोड़ा उन्होंने, क्या करा? कलर बम लेके गए अरे ना। मैडम बम मत कहो, स्प्रे कहो उसको। बम कह रही हो तुम कलर को। लेकिन ये कुछ भी हो तो तो अरे कलर बम तो होता भाई, अपने उसका था पीला रंग उड़ाया है। वैसे तुम दुनिया भर के मुंह काले कर रहे हो बहन बेटियों के, वो नहीं दिख रहा। उसी के विरोध में तो कहते कि मुंह बहन बेटियों काले को कर रहे हो, हम तो पीला करने आए हैं। देख लो कुछ सूर्य की तरह रोशनी साफ करो, इसलिए पीला रंग छोड़ा। और कहीं ना कहीं उन्होंने भगत सिंह की याद दिलाई और उन्होंने क्या कहा था संसद भवन के अंदर? ये कहा था कि तानाशाही बंद करो, मणिपुर की बहन बेटियों को न्याय दो, महिला खिलाड़ियों को न्याय दो, बहन बेटियों की जो इज्जत लुट रही है इनको न्याय दो। और दूसरे नंबर बाहर के रोजगार की मांग लेके कर रही थी वो नीलम। सबको देशद्रोही आतंकवादी बना दिया इन भूतनी वालों ने। पता न मैंने बेचारे अपने हक और अधिकार मांगने के लिए आ गए, ना वहां रोड पे सुनते ना हमें अनुमति देते हैं। तो इन्होंने कहा यहीं करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों यहाँ आवाज उठाएंगे तो शायद सुन ले हमारी बात। ने ठोक दिया, बे भूतनी के हो सांसद तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद। जाके देखो चाइना कितना अंदर घुस गया, कितने किलोमीटर देश के अंदर। वहां जाके जरा खड़े होके दिखाओ, पेशाब निकल जाएगा। मोदी जी हाँ। कहा है नहीं कोई घुसा। कौन नहीं घुसा? क्या नहीं घुसा? रिपोर्ट आ गई वहाँ गवर्नर की, चाइना? कोई नहीं घुसा। कहाँ नहीं घुसा? चाइना। चाइना में चाइना की गवर्नर, इनकी रिपोर्ट, बाकी सारे मूर्ख है। बाकी सारे मूर्ख जो अंदर घुस गया। इतने आंदोलन हुए, इतने अखबारों ने छापा, वो सब बेकार है पहले। अब इनकी रिपोर्ट आ गई। वहाँ के वही तो बताएंगे। हाँ रिपोर्ट तो इनकी ये भी बताती है, विश्वगुरु हो गए। 87 करोड़ लोग जो है ना 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं बसक रहे हैं, उसमें पल रहे हैं। हाँ। समझे? तो ये कह रहे विश्वगुरु हो गया, ये भी रिपोर्ट है। और खुद ही कह रहा 87 करोड़ लोगों को मैं राशन दे। अरे इसका बाप खेती करके रख के गया था क्या? है तूने करी थी भूतनी के खेती? है ये गरीब किसानों का अनाज है, सब लूट के खा रहे हो तुम। है और गरीबों की जो स्थितियां खराब, रोजगार दो ना इन्हें। ये आत्मनिर्भर भारत है कि भीख मांग रहे हैं भाई? चावल और गेहूं भसकेंगे बस, कपड़े कौन देगा, चप्पल कौन देगा, जूता कौन देगा? तो काम करो, भीख मांगेंगे मंदिर के आगे जाके, भूतनी के हो ये है कटोरा लेके। क्या ईवीएम हाँ तो भीख मंगो से क्या भीख मांगेगा? भाई तुम खुद राम मंदिर के नाम पे भीख मांगते हो, भूतनी के हो ट्रस्ट बना के, और तुम क्या दोगे इन्हें? और ये भीख मंगे पहुंच भी गए वहां कटोरा ले लेके, तो ये मार मार के भगाएंगे सुरक्षा का। और सारे इतने ये बाबा बाबा जो घूम रहे भूतनी के, बागेश्वर सागेश्वर ये कहाँ के लटका रहे हैं। ये कह रहे हनुमान रहता है इसके साथ, हनुमान आ जाता बुलाने। भाई भूतनी के तेरे साथ आता, हनुमान पे तेरे को विश्वास नहीं है, तेरी सुरक्षा नहीं रख पाता, इसीलिए Z+ सुरक्षा सरकार से लेके घूमता है, भगवान पे से विश्वास नहीं, इसलिए सरकार के जो है ना Z+ सुरक्षा कर्मी ले रखे आप ये बताइए, अब ईवीएम के लिए क्या करोगे आप? ईवीएम के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और पूरी तरीके से विरोध करेंगे भारत निर्वाचन आयोग का। और वहां जाके मैं लिखित में देके जाऊंगा जिंदाबाद क्रांति पार्टी है। बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो उस पर लड़ेंगे, समझे ना? ईवीएम मशीन का हम विरोध करते हैं और पूरी तरीके से करेंगे, और पूरा देश कर रहा है। और शर्म करो, इलेक्शन कमीशन नहीं है, समझे? ये भारत निर्वाचन आयोग कम, भाजपा निर्वाचन आयोग ज्यादा बन गया है। और इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं, जैसे आंदोलनों में RSS के लोग घुस जाते हैं ना पुलिस की वर्दी में, ऐसे ही इसमें भी घुसे हुए हैं RSS के लोग। कौन गद्दार लोग हैं जो लोकतंत्र के साथ और जनादेश के साथ जो छपट कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, और उसके साथ जो है बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं यहाँ के जनादेश को। इसलिए बैलेट पेपर पर चुनाव कराना है, देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, युवाओं के रोजगार बचाने, बहन बेटियों की इज्जत सम्मान बचाना है, शिक्षा के केंद्र बचाने हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बचानी है,
और तो और महंगाई पे कंट्रोल करना है, समझे, इसका ध्यान रखिए। और आप भी ध्यान रखना, मंदिर मंदिर कुछ नहीं है यहाँ, मंदिर और मस्जिद की बात नहीं, यहाँ बहन बेटी की इज्जत की बात है। हम इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, हम पाखंड और नौटंकी बाजों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।